ये तुम्हारे लिए आया है। क्या है बे? काली रेत। नहीं। एक गुरु अपने शिष्य को दुनिया का सबसे बेस्ट निंजा बनाता है, पर वही प्रिय शिष्य अपने गुरु के जान का दुश्मन बन जाता है। अब ऐसा क्यों है, चलिए जानते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है एक टैटू बार से, जहां एक बूढ़ा आदमी सबसे खतरनाक गैंगस्टर के शरीर पर टैटू बना रहा था। तभी गैंगस्टर का साथी गैंगस्टर को एक लेटर देता है। लेटर से काला रेत निकलता है। काले रंग के रेत को देख बुढ़े की पेंट गीली हो जाती है, पर गैंगस्टर बोलता है, बुढ़े तू इस काले रेत से इतना क्यों डर रहा है? बुढ़ा बोलता है, कुछ दिनों पहले मैंने ऐसे ही एक आदमी के पास काले रेत को देखा था। सभी लोग उसे पर ऐसे ही हंस रहे थे, पर अचानक उनकी हंसी खून में बदल गई। बुढ़ा अपना छाती दिखाकर बोलता है, वे निंजा थे और उन्होंने मुझ पर भी हमला किया था, पर मेरा दिल दाईं तरफ होने के कारण मैं बच गया। तब गैंगस्टर बोलता है, बुढ़े तू पागल है, कोई निंजा नहीं होता। पर तभी अचानक गैंगस्टर के चेले का सिर अधर हो जाता है। सबकी हंसी खौफ में बदल जाती है, लोगों के टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं। निंजा बहुत तेज था। गैंगस्टर उससे कहता है, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, पर तुम मुझे छोड़ दो। लेकिन निंजा उसका भी सर धड़ से अलग कर देता है और बुढ़े का भी गला काट कर मार डालता है। अब आगे बर्लिन में मीका नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जिसे निंजा के होने के सबूत मिले थे। वो अपने सीनियर से कहती है, निंजा कोई कल्पना नहीं है, बल्कि ये सच है और ओजोनो नामक एक पीढ़ी है जो 100 किलो सोने के बदले नामी लोगों को निंजा प्रोवाइड करती है, और ये निंजा सोने के बदले लोगों को मारते हैं। पहले तो बस मैस्लो मीका की बातों को बेतुका कहते हैं, लेकिन कुछ छानबीन के बाद उन्हें पता चलता है कि कुछ समय पहले सेबेस्टियन नाम के आदमी ने निंजा पर खोज की थी और उसे कुछ सबूत भी मिले थे, लेकिन उसे पागल कहकर ऑफिस से निकाल दिया गया और फिर किसी ने उसकी हत्या कर दी। आगे हमें निंजा के ओजोनो पीढ़ी को दिखाया जाता है, जो कि बेहद ही बड़ी और ख़तरनाक निंजा संगठन है, जहां कठिन से कठिन ट्रेनिंग दे के बच्चों को निंजा बनाया जाता है, और इनका गुरु ओजुनु है। यही वो संगठन है जो लावारिस बच्चों को कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग देकर निंजा बनाता है, और ये निंजा 100 किलो सोने के बदले लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। यहाँ तक प्रेसिडेंट भी उनके हाथों मारा गया है। एक दिन ओजुनु राइजो नाम के लावारिस बच्चे को अपने पास लाता है। ओजुनु बहुत सारे लावारिस बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा था। वह लावारिस बच्चों से कहता है, तुम्हें अपने दर्द, अपने शरीर और अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीखना होगा, और इसके लिए कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग करनी होगी। एक दिन ओजुनु राइजो को ट्रेनिंग दे रहा था। राइजो को लकड़ी की प्लेट पर चलना था, और चलते समय लकड़ी से जरा भी आवाज आती तो ओजुनु उसके पैरों को जोर से मारता, जिसकी वजह से राइजो रात को ठीक से सो भी नहीं पाता। तभी वहां किरिको नाम की लड़की आती है, जो निंजा की ट्रेनिंग ले रही थी। किरिको राइजो के पैरों पर मलहम लगती है। अब राइजो समय के साथ बड़ा होने लगता है, और उसकी फाइट उसके सीनियर ताकिसी से होती है। राइजो अच्छा फाइटर था, लेकिन ताकिसी उसे धोखे से हरा देता है और राइजो को पनिशमेंट दी जाती है। राइजो दर्द से छटपटा रहा था, पर वो अपने दर्द और इमोशंस को साइड में रख फिर से ओजुनु के पास ट्रेनिंग के लिए जाता है, और ओजुनु ये देख राइजो से बहुत इम्प्रेस होता है। समय के साथ राइजो निंजा फाइट में महारत हासिल कर लेता है, इतना कि राइजो आंख बंद करके भी फाइट कर सकता था। साथ में किरिको और राइजो की नजदीकियां भी बढ़ रही थीं। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन किरिको को यहाँ की मारामारी, वायलेंस बिल्कुल पसंद नहीं थी। अगले दिन एक साथी से उसकी फाइट होती है और वो जीत जाती है। ओजुनु उसे चाकू देकर सामने साथी को मारने को कहता है, पर किरिको ऐसा करने से मना कर देती है। तब ओजुनु उसके चेहरे पर ब्लेड दे मारता है और उसे पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। अगले दिन रिहा होने पर किरिको वहां से भागने की सोचती है। भागते समय राइजो उसे देख लेता है और किरिको को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन किरिको नहीं मानती और भागते समय पकड़ी जाती है। किरिको को सबके सामने तलवार से काटकर मार दिया जाता है। ये देख राइजो को बहुत बुरा लगा और वो अंदर से टूट गया। इधर मीका उसी इंसान के घर जाती है जिसे निंजा के सबूत मिलने पर मार दिया गया था। उस इंसान की पत्नी बोलती है, उनके पति बहुत ही बहादुर थे, लेकिन जब उन्हें निंजा के बारे में पता चला और उन्हें काम से निकाल दिया गया, तब से वे डरे डरे रहने लगे। उन्होंने घर में चारों तरफ लॉक लगा दिए, बाहर कैमरा लगा दिया और चारों तरफ लाइट लगा दी। लेकिन एक दिन किसी ने सभी लाइट को काट दिया और अंधेरे से एक निंजा निकाला और मेरे पति को मार दिया। अगले दिन मीका जब अपने ऑफिस में काम कर रही थी, तब एक सीनियर ऑफिसर आता है और मीका को धमकी देते हुए कहता है, तुम निंजा के बारे में जांच करना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी जान जा सकती है।
फिर जब मीका ऑफिस से घर आती है तो उसके मोहल्ले की सभी लाइट बंद होती थी और उसके घर में इंटर करते ही उस पर एक निंजा अटैक कर देता है। लेकिन वही एक दूसरा निंजा मीका को बचा लेता है और वह और कोई नहीं राइजो होता है। राइजो ट्रेनिंग करके पहले से और भी ज़्यादा खतरनाक हो चुका था। वो सभी निंजा को मारकर मीका को बचा लेता है। कार में मीका रीजो से पूछती है, मेरे निंजा के खिलाफ जांच करने के बावजूद तुम मुझे निंजा से क्यों बचा रहे हो? तब राइजो फ्लैशबैक में बताता है, जब उसकी ट्रेनिंग खत्म हुई तो उसे चाकू लेकर एक आदमी को मारने के लिए कहा जाता है। चूंकि राइजो वफादार था, वो उस आदमी को बड़ी बेरहमी से मार डालता है। लेकिन तब उसे महसूस होता है कि ये रास्ता बहुत गलत है। पर ओजुनु के पास जाने पर ओजुनु उसे शाबाशी देता है और एक लड़की को मारने के लिए कहता है जो किरिको की तरह ही वहां से भागना चाहती थी। राइजो तलवार तो उठाता है पर लड़की को ना मारकर ओजुनु के चेहरे पर वार करता है, जिसकी वजह से सभी निंजा उस पर अटैक कर देते हैं और उसे मारने वाले होते हैं। लेकिन राइजो उसी हालत में बिल्डिंग से नीचे पानी में कूदकर जान बचा लेता है और तब से वो ओजुनु को ढूंढ रहा है ताकि वो उसे मौत के घाट उतार सके और इसमें मीका की छानबीन उसकी मदद कर सकती है। फिर इसके बाद मीका मेस्लो को फोन कर बताती है वह बिल्कुल ठीक है और राइजो के साथ है। तब मेस्लो कहता है, तुम और राइजो जल्दी से मेरे पास आ जाओ क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है। तब मीका और राइजो मेस्लो के पास जाते हैं, लेकिन ये एक ट्रैप था। दरअसल मेस्लो को राइजो को पकड़ने का ऑर्डर मिला था, लेकिन वो जानता था राइजो अच्छा निंजा है। पर ऑनर्डर तो ऑनर्डर था। मेस्लो की टीम आती है और राइजो को बेहोश कर जेल में डाल देती है। मीका राइजो से मिलने जाती है और कहती है सच में उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था और मेस्लो भी जानता है, तुम अच्छे निंजा हो। तब राइजो कहता है, मुझे नहीं पता मैं अच्छा निंजा हूँ या नहीं, लेकिन यहाँ बहुत सारे बुरे निंजा पहुँच चुके हैं जो मेरे, तुम्हारे और मेस्लो के जान के पीछे पड़े हैं। ये सुन मीका फौरन मेस्लो को इत्तिला करने जाती है, पर देर हो चुकी थी। सारी लाइट कट हो जाती है, चारों ओर से निंजा निकलते हैं और सैनिकों को मारने लगते हैं। कोई उनके सामने टिक नहीं पाता। मीका जान बचाने के लिए फौरन राइजो को छुड़ाती है और राइजो निंजा को मारने लगता है, लेकिन निंजा की तादाद बहुत ज्यादा थी। सभी उस पर भारी पड़ने लगते हैं। रोड में राइजो और ताकिसी की लड़ाई होती है। ताकिसी भी राइजो पर भारी पड़ता है और उसे मारने ही वाला होता है, पर तभी पीछे से मीका गाड़ी से ठोंक कर राइजो को बचा लेती है। मीका राइजो को अस्पताल ले जाने लगती है, पर राइजो के मना करने पर वो उसे अपने घर ले जाती है। राइजो मीका का शुक्रिया अदा करता है। इधर मेस्लो के पास एक ट्रैकिंग डिवाइस थी जिससे उसे पता चल जाता है कि राइजो और मीका कहाँ है। मेस्लो वहाँ अपनी टीम के साथ पहुँचने पर देखता है मीका कुर्सी पर अकेली बैठी है। वो बताती है कि 10 मिनट पहले ही निंजा राइजो को उठाकर ले गए। इधर ओजुनु के सामने राइजो था। ओजुनु उसे माफ़ी मांगने को कहता है, लेकिन राइजो साफ मना कर देता है। ये सुन ओजुनु को बहुत गुस्सा आता है और वो राइजो को बांधकर बुरी तरह टॉर्चर करने लगता है। राइजो के खून की उल्टी करने पर उसके मुंह से ट्रैकिंग डिवाइस निकलता है और अगले ही पल वहां बहुत सारे पुलिस वाले आकर उन पर हमला कर देते हैं। पुलिस वाले वहां बुरी तरह तबाही मचा देते हैं और बहुत सारे निंजा को मार गिराते हैं। इधर राइजो के सामने तकिसी और उसकी टीम थी। उनके बीच जबरदस्त फाइट होती है। राइजो सभी को मार देता है और तकिशी को 2 हिस्सों में चीर देता है। अब राइजो मेस्लो को मारने जाता है, पर तभी लाइट बंद हो जाती है। ओजुनु वहां से गायब अंधेरे में राइजो पर हमला करता है। दोनों अपना तलवार निकालते हैं। उनके बीच जबरदस्त फाइट होती है और ओजुनु कहता है, अभी भी टाइम है, माफी मांग लो। मैं तुम्हारे बाप जैसा हूँ, तुम मुझे मारने आए हो। तब राइजो कहता है, तुम मेरे बाप नहीं पाप हो और तुम्हें मारकर ही मैं आज़ादी पाऊंगा। राइजो तलवार लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ओजुनु अंधेरे में गायब हो जाता है। वहीं मीका भी राइजो के मदद के लिए आ गई थी, लेकिन तभी उसी अंधेरे से निकलकर ओजुनु मीका के सीधे हार्ट पर अटैक करता है और उसे मार देता है। इसी गुस्से की आग में राइजो ओजुनु के टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर मीका को हाथ में लिए बाहर आता है और तब पता चलता है मीका मरी नहीं है, क्योंकि उसका हार्ट बाएं तरफ नहीं दाएं तरफ थी। फिर अगले सीन में राइजो स्कूल की दीवार पार करता है और उसे एहसास होता है यही वो आज़ादी है जिसे किरिको पाना चाहती थी। इस तरह मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। पर अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक बार लोगों के लिए मौत का पिंजरा बन गया, तो राइट वाली वीडियो को क्लिक करिए।